हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सन 2011 में आई मूवी शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडो को। यह 2009 में आई मूवी शेरलॉक होम्स का सिक्वल है। इस मूवी में हमने देखा था कि कैसे शेरलॉक ने ब्लैकवुड के काले जादू का पर्दाफाश किया था। इस मूवी में हमें पता चलता है कि मिस एडलर जिस आदमी के लिए काम कर रही थी उसका नाम प्रोफेसर मोरियार्टी है। यह शेरलॉक के जैसा ही शातिर और चालाक है और वह ब्लैकवुड के द्वारा बनाई गई एक केमिकल वेपन का एक हिस्सा लेकर भाग जाता है और यहीं यह मूवी खत्म होती है। इसके आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग होती है मिस्टर वॉटसन से और यह 1891 का साल होता है। वो हमें बता रहे होते हैं कि इस समय फ्रांस और जर्मनी पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मगर असल में वह कोई तीसरा होता है जो इन दोनों देशों के खिलाफ साजिश रच रहा होता है। वह कौन है हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम मिस एडलर को देखते हैं जो मोरियार्टी के लिए काम कर रही थी। वह एक पार्सल डिलीवर करने जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में शेरलॉक मिल जाता है। उसने अपना हुलिया बदल रखा था और वह एडलर को बताता है कि 3 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और वह खुद भी उसका पीछा कर रहा होता है। ये तीनों एडलर के ही आदमी होते हैं और इन्होंने शेरलॉक को पकड़ने के लिए ही यह नाटक किया था। इसके बाद वो तीनों शेरलॉक को पकड़ लेते हैं और फिर एडलर वह पार्सल डिलीवर करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। वह डॉक्टर भी मोरियार्टी के लिए ही काम करता था। वह पार्सल के बदले एडलर को एक लेटर देता है। एडलर को बताया गया था कि उस पार्सल में पैसे हैं। जब डॉक्टर उस पार्सल को खोलता है तो उसमें पैसे की जगह बम होता है और डॉक्टर उस बम का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शेरलॉक पहुंच जाता है। वह अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों आदमियों को हरा देता है जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। शेरलॉक एडलर से वह लेटर छीन लेता है और वह उसे कहता है कि मैं तुमसे शाम को डिनर पर मिलूंगा। फिर एडलर वहाँ से चली जाती है और जब तक शेरलॉक उस बम को एक बॉक्स में डालता है तब तक डॉक्टर भी वहाँ से निकल जाता है। शेरलॉक उसका पीछा करते हुए बाहर आता है तो देखता है कि किसी ने डॉक्टर को मार दिया है। जिसने डॉक्टर को मारा था उसका नाम था सेबेस्टियन मोरार। वह भी मोरियार्टी के लिए काम करता था। इधर जब एडलर मोरियार्टी से मिलती है तो पता चलता है कि उसे खुद भी पता नहीं था कि उस पार्सल में बम है। वह यह सब मोरियार्टी को बताती है। मोरियार्टी उससे उस लेटर के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह लेटर शेरलॉक ने छीन लिया है। मोरियार्टी उसके काम से खुश नहीं था, इसलिए वह उसकी चाय में जहर मिला देता है जिससे एडलर की मौत हो जाती है। शेरलॉक को एडलर की मौत के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वह डिनर के लिए एक होटल में उसका इंतजार कर रहा था, पर वह नहीं आती है तो वह घर चला जाता है। वॉटसन उसे मिलने उसके घर जाता है पर वहाँ उसे एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। वह शेरलॉक से पूछता है कि क्या करा तुमने मेरे कुत्ते के साथ। तब वह कहता है कि मैंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोई भी जीव कुछ देर के लिए मर जाता है। तभी वह कुत्ता उठकर वहाँ से भाग जाता है। शेरलॉक के पास जब कोई केस नहीं रहता तो वह पागल हो जाता है। वह कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। शेरलॉक उस दवा का एक सैंपल वॉटसन को भी देता है। फिर वह वॉटसन से कहता है कि दुनिया में जितनी भी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं जैसे बम ब्लास्ट, मर्डर, आतंकवाद और व्यापारिक अधिग्रहण, उनमें कहीं ना कहीं मोरियार्टी का भी हाथ है। वॉटसन उसकी बात से सहमत नहीं होता। अगले दिन वॉटसन की शादी होती है, इसलिए वो बैचलर पार्टी के लिए एक क्लब में जाते हैं। यहाँ वॉटसन की मुलाकात शेरलॉक के बड़े भाई माइक्राफ्ट से होती है। वॉटसन जुआ खेलने लगता है और शेरलॉक एक भविष्य बताने वाली औरत जिसका नाम सिमजा रहता है से मिलने जाता है और वह उसे वह लेटर दिखाता है जो उसने एडलर से छीना था। इस लेटर में एक तस्वीर के साथ एक मैसेज होता है जिसे पढ़कर वह शेरलॉक को बताती है कि यह लेटर मेरे भाई रेने ने भेजा था। साथ ही वह यह भी बताती है कि रेने मोरियार्टी के लिए काम करता था और वह पिछले कुछ सालों से कोई अता पता नहीं है कि वह कहाँ है। तभी शेरलॉक को महसूस होता है कि इस कमरे में इन दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है और वो सिमजा को मारने के लिए आया है। तभी कोई उन पर हमला कर देता है और उनके बीच काफी हाथापाई होती है, पर वह सिमजा को मारने में असफल होता है। अगले दिन वॉटसन की मेरी के साथ शादी हो जाती है। जैसे ही शेरलॉक बाहर आता है तो वहाँ उसे सेबेस्टियन मोरार मिलता है और वह शेरलॉक से बोलता है कि तुम्हें मोरियार्टी ने मिलने के लिए बुलाया है। फिर शेरलॉक मोरियार्टी से मिलने जाता है। मोरियार्टी शेरलॉक से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, पर शेरलॉक मना कर देता है। फिर मोरियार्टी उसे एडलर का रुमाल दिखाता है और कहता है कि जो हाल एडलर का हुआ है वही हाल वॉटसन और मैरी का भी होगा। इधर वॉटसन और मैरी ट्रेन से अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। इस ट्रेन में मोरियार्टी के आदमी पहले से ही मौजूद थे। शेरलॉक को पता था कि उन दोनों पर हमला होने वाला है, इसलिए वह एक लड़की के भेष में
उन्हें बचाने के लिए जाता है। तभी मोरियार्टी के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। शेरलॉक और वॉटसन इस सिचुएशन से निपट सकते हैं पर मैरी नहीं, इसलिए शेरलॉक मैरी को बचाने के लिए ट्रेन से धक्का देकर नीचे नदी में गिरा देता है। शेरलॉक का भाई माइक्रॉफ्ट यहाँ पहले से ही मौजूद था, वह आकर मैरी को नदी में से निकाल लेता है। दरअसल यह सब शेरलॉक के प्लान का ही हिस्सा था। इधर ट्रेन में शेरलॉक और वॉटसन उन आदमियों से निपटने के बाद पेरिस आ जाते हैं सिमजा से मिलने। सिमजा वही भविष्य बताने वाली औरत है जिससे मिलने शेरलॉक क्लब में जाता है। सिमजा से मिलने के बाद शेरलॉक उसे बताता है कि तुम्हारा भाई प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए काम करता था और मोरियार्टी को लगता है कि रेने ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि मोरियार्टी का क्या प्लान है, इसलिए वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर सिमजा उन्हें लेकर रवाचे के पास जाती है क्योंकि रवाचे और रेने साथ में काम करते थे। रवाचे उन्हें बताता है कि मोरियार्टी के लिए मैं बम बनाने और उसे प्लांट करने का काम करता था और वह यह भी बताता है कि मैंने यहाँ पेरिस में भी एक बम प्लांट किया है और यह मेरा आखिरी काम होगा। वह लोग उससे यह पता कर पाते कि उसने बम कहाँ प्लांट किया है इससे पहले ही वह खुद को गोली मार लेता है। वो लोग सोचते हैं कि बाहर जो इसके आदमी बैठे हैं गोली की आवाज सुनकर जब यहाँ आएंगे और उसे मरा हुआ देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने ही उसे मारा है और वो हम पर हमला कर देंगे, इसलिए वो तीनों वहाँ बने एक गुप्त रास्ते से जाने लगते हैं। जब वो उस रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ बम बनाने का सामान और कुछ अन्य चीजें दिखाई देती हैं। उन चीजों को देखकर शेरलॉक अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर देता है और यह नतीजा निकलता है कि ब्लास्ट एक ओपेरा में होने वाला है। इसके बाद वो तीनों उस ओपेरा में जाते हैं पर शेरलॉक का अंदाजा गलत निकलता है। ब्लास्ट ओपेरा में ना होकर पास के ही एक होटल में होता है। इस होटल में कई बड़े बिजनेसमैनों की एक मीटिंग चल रही होती है। जब शेरलॉक और वॉटसन उस होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या की गई है और यह ब्लास्ट उस हत्या को छुपाने के लिए किया गया है। उस बिजनेसमैन की डिटेल्स निकालने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी जर्मनी में एक हथियारों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी गुप्त इन्वेस्टर ने खरीद लिया है और यह इन्वेस्टर मोरियार्टी ही था। इसके बाद शेरलॉक भेष बदलकर मोरियार्टी का पीछा करता है और यह पता लगा लेता है कि मोरियार्टी जर्मनी में उसी हथियारों की फैक्ट्री में जाने वाला है। तो शेरलॉक, वॉटसन, सिमजा और उसके साथी भी उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। शेरलॉक एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए वॉटसन से कहता है कि तुम यहाँ से मेरे भाई माइक्रॉफ्ट को एक टेलीग्राम भेज दो। इतना कहकर वह अकेला ही उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में काफी खतरनाक हथियार मौजूद थे। तभी वहाँ मोरियार्टी के आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़कर मोरियार्टी के पास ले जाते हैं। मोरियार्टी को पता चल जाता है कि यहाँ से एक टेलीग्राम भेजा गया है। वह शेरलॉक से पूछता है कि बताओ तुमने वह टेलीग्राम किसे भेजा, पर वह नहीं बताता है। फिर वह उससे कहता है कि तुमने कई सारी और हर क्षेत्र की कंपनियों का अधिग्रहण किया है। तुम दूसरा विश्व युद्ध करवाना चाहते हो जिससे तुम्हारी कंपनियों में बनी चीजों की मांग बढ़ जाएगी। इतना सुनने के बाद मोरियार्टी को गुस्सा आ जाता है और वह शेरलॉक को एक रस्सी से लटका देता है। इधर मोरियार्टी का एक आदमी सेबेस्टियन मोराद वॉटसन पर फायर करता है। वॉटसन उससे बचने के लिए एक जगह छुप जाता है। वह जहाँ छुपा होता है वहाँ एक तोप रखी हुई थी। वह उस तोप से उस आदमी पर हमला करता है पर वह बच जाता है। तोप का गोला एक बिल्डिंग से टकराता है और वह बिल्डिंग उस बिल्डिंग पर गिरती है जिसमें मोरियार्टी और शेरलॉक थे। वॉटसन शेरलॉक को बचा लेता है और फिर वो वहाँ से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शेरलॉक जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है, उसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है। तभी वॉटसन को उस दवा के बारे में याद आता है जो शेरलॉक ने उसे दी थी। वह उस दवा को शेरलॉक के ऊपर इस्तेमाल करता है और वह ठीक हो जाता है। इसके बाद वो लोग स्विट्जरलैंड आ जाते हैं और माइक्रॉफ्ट के घर रुकते हैं। यहाँ शेरलॉक उनको बताता है कि यहाँ होने वाला एक पीस समिट मोरियार्टी का फाइनल टारगेट है। पीस समिट में एक हत्या होगी और यह हत्या करने वाला सिमजा का भाई रेने होगा। साथ ही वह उनको यह भी बताता है कि रेने की प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी शक्ल बदल दी गई है और यह कारनामा उसी डॉक्टर ने किया था जिसे शेरलॉक ने पार्सल में भेजे गए बम से बचाया था, पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह काम भी मोरियार्टी ने किया था। माइक्रॉफ्ट उन सभी को समिट में भेजने का इंतजाम करता है। समिट में आने के बाद शेरलॉक वॉटसन और सिमजा को रेने को ढूंढने के लिए कहता है और खुद मोरियार्टी से मिलने चला जाता है। वॉटसन और सिमजा को के सामने रेने को ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि रेने की प्लास्टिक सर्जरी कर उसे किसी देश के एम्बेसडर की शक्ल दे दी गई थी। वॉटसन एक वेटर के हाथ से ट्रे गिरा देता है। उसकी आवाज से वहाँ मौजूद सभी
सभी लोग चौंक जाते हैं और उस तरफ देखते हैं जहाँ से ट्रे गिरने की आवाज आती है, सिवाय एक आदमी के। उसे देखकर सिमजा और वॉटसन समझ जाते हैं कि यही रेने हैं, क्योंकि वॉटसन और सिमजा जानते थे कि जब कोई व्यक्ति नाटक कर रहा होता है तो उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है। वह पूरी तरह से अपने किरदार में डूबा रहता है। इसके बाद सिमजा उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है। तभी सेबेस्टियन मोरा के पास एक छड़ी होती है। उस छड़ी से एक जहरीला तीर चलाकर रेनो को मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर शेरलॉक और मोरियार्टी चेस खेलते हुए एक दूसरे को हराने की बात करते हैं। मोरियार्टी शेरलॉक से कहता है कि तुमने मेरे प्लान को नाकाम कर दिया, पर चिंता न करो, मेरे पास ऐसे कई सारे प्लान हैं जिनसे मैं दुनिया में तबाही मचा सकता हूँ। तब शेरलॉक हंसा हुआ उससे कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि तुमने जब मुझे पकड़ रखा था और मेरे पास आकर मेरे कान में पूछा था कि तुमने वह टेलीग्राम किसे भेजा, तभी मैंने तुम्हारे जेब में रखी डायरी को अपनी डायरी से बदल दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, इतना सारा काला धन है, तो तुम उसका हिसाब रखने के लिए उसे कहीं न कहीं लिखते तो जरूर होगे। इसलिए मैंने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया और यह पता लगा लिया कि तुम अपना सारा हिसाब किताब एक लाल डायरी में कोड के रूप में लिखते हो और वह डायरी हमेशा तुम्हारे पास रहती है। इसलिए मैंने उसे चुरा लिया और अब वह डायरी लंदन पहुंच चुकी है, जहां मेरी और एक पुलिस वाले ने उसे एक किताब की सहायता से डिकोड कर लिया है और अब तक तुम्हारी सारी संपत्ति को जब्त किया जा चुका होगा। मोरियार्टी खुद को हारता हुआ देख शेरलॉक से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा वॉटसन और उसकी पत्नी मेरी को मौत के घाट उतारना। फिर शेरलॉक सोचता है कि यदि मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो यह वॉटसन और मेरी को मार देगा। शेरलॉक किसी से भी फाइट करने से पहले उस फाइट को एनालाइज कर लेता है, मतलब वह यह देख लेता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसे अटैक करेगा तो मैं उससे ऐसे बचूंगा और बदले में मैं उस पर ऐसा प्रहार करूंगा। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यदि वह मोरियार्टी से लड़ा तो वह ही हारेगा, क्योंकि वह पहले से ही जख्मी है। मोरियार्टी भी अपने जमाने का एक प्रसिद्ध बॉक्सर रह चुका है, उसे भी फाइट को एनालाइज और उसे प्लान करने की कला आती है और वह भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि इस फाइट में शेरलॉक ही हारेगा। इसलिए शेरलॉक मोरियार्टी को पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे एक बहुत बड़े झरने में कूद जाता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ साल बाद वॉटसन शेरलॉक के बारे में कुछ लिख रहा होता है, तभी मेरी उसे एक पार्सल लाकर देती है। वॉटसन यह देखने के लिए बाहर जाता है कि यह पार्सल किसने भेजा है। तब हम शेरलॉक को एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाते हैं, यानी वह मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वह पार्सल शेरलॉक ने ही भेजा था। उसने कुर्सी के कवर से मैच होने वाले कपड़े पहने थे, इसलिए वॉटसन को यह आभास भी नहीं हुआ कि वहाँ उसके अलावा भी कोई मौजूद है और यही यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद है आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। हमने इस मूवी का पहला पार्ट भी हिंदी में एक्सप्लेन किया है, यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।